हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्या पढ़ना है तो क्रिया पढ़ना है और कोई भी भ्रमित नहीं होगा, बहुत आराम से सीखेंगे क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं तो मैंने ना आपके लिए बहुत सुविधा कर दी है, अपने हाथ से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, वो क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चा, क्रिया किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे सोना, खाना आदि। ठीक है, सोना, खाना, पीना, गाना, ये सभी क्या चीज कहलाएंगी? ये सभी क्रिया कहलाएंगी। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पर होते हैं बच्चा। तो फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे आगे बढ़ेंगे तब। तो कर्म के आधार पे पढ़ेंगे। कर्म के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चा, अब बात आती है कि सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है सकर्मक कहलाता है, जो कर्म के बिना होती है वो अकर्मक कहलाती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक बच्चा, चलिए कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत कम समय में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कर्म के आधार पे बात करेंगे। तो कर्म के आधार पे मैंने आपसे कहा क्या होता है कि सकर्मक होता है और एक क्या होता है? एक अकर्मक होता है। ठीक है बच्चा, तो पहले हम सकर्मक को पढ़ेंगे यानी कर्म के साथ। अब सकर्मक जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी कि कर्ता पे ना पड़े, किस पे पड़े? कर्म पे पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है बच्चा। ठीक है, जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो देखो बच्चा बना रहा था लेकिन क्या बना रहा है? चित्र को बना रहा है, चित्र को बना रहा है। तो जिस क्रिया का फल किस पे? कर्ता को छोड़ के कर्म पे पड़े, तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चा? तो चित्र बन रहा है। तो फल किस पे पड़ा है? चित्र पे पड़ा है। चित्र क्या है? कर्म। कर्म क्या है? चित्र है। और क्रिया क्या है? बनाना क्रिया है। ठीक है बच्चा, ध्यान रहे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। किसमें? क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग हुआ, कर्म की बात की गई है, कर्ता को महत्व नहीं दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक, कर्म के साथ। ठीक बच्चा, अब कर्म के दो प्रभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है बच्चा, एक कर्मक किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में एक कर्म प्रयुक्त होता है या एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाएगा? वो एक कर्मक कहलाएगा। ठीक है बच्चा, जैसे रोहित गाना गाता है, रोहित गाना गाता है। बच्चा इसमें एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है। रोहित क्या करता है? गाना गाता है। गाना क्या है? गाने को गाता है, ये कर्म कर रहा है। गाने को गाने का क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। गाना गाता है, गाना गाता है तो क्रिया हो गई है और गाना क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, गाना गाता है तो एक कर्म हो गया बच्चा, इसमें क्या हो गया है? एक कर्म हो गया है। चलिए, द्विकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक कर्म हो जाते हैं, ये दो कर्म हो, तीन हो। ठीक है, जिन वाक्यों में एक समय पर दो कर्म प्रयुक्त हो जाए, वही क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चा, द्विकर्मक। अब द्विकर्मक जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है, एक तो देखो बच्चा कि श्याम ने राम को पढ़ाया। ठीक है, एक तो श्याम ने राम को पढ़ाया और दूसरा क्या? पुस्तक पढ़ाई। दो काम कर दिए उसने। क्या कर दिए? एक तो श्याम, श्याम कौन है? करता। श्याम ने जो है वो राम को पढ़ाया है और क्या पढ़ाया? पुस्तक पढ़ाया, तो पुस्तक को पढ़ाया। तो दो कर्म हो गए, एक तो राम को और दूसरा क्या है? पुस्तक। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। अकर्मक, तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़े, ठीक है, कर्म की आवश्यकता न हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है बच्चा। ठीक है, जिसमें क्या हो? हमें कर्म की आवश्यकता ना हो, जहां पर कर्म की आवश्यकता ना हो, जरूरत ना हो। ठीक है, जरूरत ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो अकर्मक कहलाएगा, जिसमें कर्म ना हो। क्या कहोगे? जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, कर्म ना हो या कर्म का प्रयोग ना हुआ हो। जैसे राकेश रोता है, तो राकेश करता हो गया बच्चा, राकेश करता हो गया
और रोना क्या है, क्रिया हो गया है बच्चा, क्रिया। तो यहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है, कर्म नहीं है। तो जहां कर्म का प्रयोग ना किया गया हो और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे गया हो, कर्ता पे, तो वो अकर्मक हो जाएगी बच्चा। बस चलती है, ठीक है, बस चलती है, तो क्या है, चलती है, बस चलती है, बस कर्ता का काम कर रही है, ठीक है, बस और चलती है यानी कि क्रिया, कर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बस चलती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। आगे क्या है, प्रयोग के आधार पे। तो अभी हमने बताया था क्या है, जो था कर्म के आधार पे पढ़ा था हमने पीछे, ठीक है बच्चा, कर्म के आधार पे। और अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब प्रयोग के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रयोग के आधार पे पहला पॉइंट लेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या लेंगे, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक बच्चा, ठीक है। अब क्या है पूर्वकालिक क्रिया में, तो ये क्रियाएं पूर्व काल में संपन्न की जाती हैं, ये पूर्व काल में क्या है, संपन्न हो चुकी होती हैं। जैसे वह खाना खाकर बाजार गया, ठीक है, खाना खाकर, तो एक काम यानी खाना खाने का काम उसने क्या है, पहले कर लिया है और फिर कहाँ चला गया है, फिर बाजार चला गया है, ठीक है बच्चा। तो पूर्वकालिक क्रिया खाना खाकर, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है, खाना खाकर, ठीक है बच्चा। खाना खाकर क्या है, बाजार चला गया, ये क्या है, ये दूसरी क्रिया हो गई है। पहली क्रिया जो संपन्न हो चुकी है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है बच्चा। राम ने नहाकर खाना खाया, तो बच्चा पहली क्रिया क्या की उसने, नहाने की, पहला कार्य यानी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, नहाना। पूर्वकालिक क्रिया क्या है उसका, नहाना, और बाद में क्या किया उसने, खाना खाया, ठीक बच्चा। पूर्वकालिक क्रिया जो एक कार्य संपन्न होने के बाद में दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो उसकी पहली क्रिया क्या 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 कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी बच्चा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके पे, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का क्या होता है कि यहाँ क्रियाओं का साधारण प्रयोग होता है। सामान्य क्रिया में क्या होता है, यहाँ क्रियाओं का साधारण प्रयोग होता है। जैसे मैं आया, वह गया, तुम आए, नॉर्मल क्रिया होगी, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो जहां एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका, तो राम, राम क्या है, राम करता है, राम क्या है, राम करता है। संयुक्त क्रिया यानी खाना, और खाना खा और चुका, ठीक है, खाना खा चुका है, ठीक है बच्चा। दो क्रियाएं हो गई, एक तो खाना, ठीक है, खाना, और दूसरा चुका, दो क्रियाएं हो चुकी हैं, इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। सीता इसमें कर्ता हो गया बच्चा, ठीक है, कर्ता। गीत गा चुकी है, एक तो गीत गा चुकी है, ठीक है, गीत गा चुकी है, दो क्रियाएं हो गई हैं बच्चा, इसलिए संयुक्त क्रिया है। गीत को गाया गया है ना, ऐसे यहाँ पे खाने को खाया गया है, तो खाना और चुका दोनों क्रियाएं हो गई। गाना यानी गीत को गाया गया है, तो गाया गया क्रिया है, ठीक है बच्चा। तो गीत को गाया गया और गा चुकी, तो दूसरी क्रिया, दो क्रियाएं हो गई। रोहन पाठ पढ़ चुका है, तो पाठ को पढ़ा गया है, एक तो पढ़ना क्रिया हो गई बच्चा, ठीक है, और चुका क्रिया हो गई, दो क्रियाएं हो गई। बताइए कोई परेशानी है, यहाँ पे आपका एक खाना क्रिया हो गई थी, यहाँ चुका, यहाँ गा, और यहाँ चुकी, और यहाँ पर पढ़ और चुका, ठीक। संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे, जहां एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के लिए। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं, यानी खुद से काम न करा कर दूसरों से काम करवाया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है बच्चा। जैसे सीता रसोइये से खाना बनवाती है, तो सीता करता, ठीक है, और रसोइये से खाना बनवाती है, यानी स्वयं सीता करता, स्वयं कार्य ना करके किससे करा रहा है, किसी दूसरे से अपना कार्य करा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी बच्चा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है कि मोहन रमेश से गाड़ी धुलवाता है, तो मोहन करता है और मोहन स्वयं कार्य ना करके रमेश से गाड़ी धुलवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप इस तरह से इसको बांट सकते हैं, ये धातु है पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ना का प्रथम प्रेरक हो जाएगा पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरक हो जाएगा पढ़वाना, ठीक है बच्चा। खुद से ना करके दूसरे से करवाना, ठीक है, कराना या करवाना, ठीक बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संज्ञा से बनती है हाथ, हाथ से बन जाएगा हथियाना, नाम धातु। दुख से बन जाएगा दुखाना, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। विशेषण से बनता है, जैसे आप कहेंगे गरम से गरमाना, ठीक है बच्चा, चिकना से चिकनाना, इस तरह से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, ठीक है। जैसे गाली से गरियाना हो जाता है, ठीक है। और जैसे गाली से क्या हो गया? गरियाना, गरियाना, ठीक है बच्चा। और लाठी से हो गया लठियाना, ठीक है बच्चा। ऐसे लात से लतियाना, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, ये सभी किस में आ जाते हैं? नाम धातु में आ जाते हैं बच्चा, ठीक है। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। और देखो ज्यादा समय नहीं लिया मैंने आपका ना, बहुत ही कम समय में करा दिया है। और इसके लिए और ही बेस्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।